वेलकम टू स्टडी रैपिड। स्टडी रैपिड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और मोदी जी के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई अभी रिसेंटली में, हाल ही में 22 तारीख को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ये जो स्कीम है स्पेशली टू सेव द एनर्जी को सेव करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसका ज्यादा आ रहा है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम है। और ये स्कीम पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट होगी और अपने ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने पोस्ट किया है, एक्स पे पोस्ट कर रखा है, x.com पे। तो चलिए हम देखते हैं कि ये स्कीम को कैसे आप अवेल कर सकते हैं या कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो एलिजिबल हैं स्कीम के लिए, उसके लिए क्या प्रोसेस है, वो सारी डिटेल इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या इससे बेनिफिट्स हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कि इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, उन सभी स्टेप्स के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस स्कीम के जो फायदे वो क्या है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत जो फायदा होगा ये पूरे देश के सभी गरीब परिवारों को मिलेगा। वैसे इसकी जो लिमिट है उसे दिया गया 1 करोड़ गरीब परिवारों के घरों पर सोलर रूफ टॉप लगेगा, यानी सोलर पैनल लगेगा आपके छत के घर के ऊपर छत पर। उससे आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड की जाएगी। वैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है उसका ज्यादा आना भी स्वाभाविक है, क्योंकि डे बाय डे इसके रेट्स बढ़ते जा रहे हैं और साथ में कटिंग भी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिसिटी की जो कटिंग होती है बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली रूरल एरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है इसके लिए। तो इससे आप फ्री हो सकते हैं, यानी इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा यदि आप ये स्कीम अवेल करते हैं। तो इस योजना की मदद से आपको न केवल 24/7 बिजली मिलेगी, बल्कि आपको सामाजिक और आर्थिक विकास भी सुनिश्चित होगा, क्योंकि इससे कई ऐसे छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स भी चलाए जा सकते हैं जिससे आप अपने रोजगार में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस भी आप कर सकते हैं, या छोटे मोटे प्रिंटर्स जैसे चलाना हुआ, आपका ग्राहक सेवा केंद्र है आप चलाते हैं, तो भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस योजना को पाने के लिए क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके लिए भी जानना बहुत जरूरी है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि कौन लोग एलिजिबल हैं इस स्कीम को अवेल करने के लिए, यानी किन लोगों को ये स्कीम मिलेगी। वैसे आवेदन जो भी कर सकता है वो व्यक्ति भारत का निवासी होना चाहिए और उसकी जो सालाना आय होनी चाहिए वो 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख के बीच में होनी चाहिए। एनुअल जो उसका इनकम होना चाहिए वो 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख के बीच होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर है तो शायद आपको ये सुविधा ना मिले। परिवार में कोई भी व्यक्ति, आपके फैमिली मेंबर में कोई व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी में है तो भी ये स्कीम नहीं मिलेगी, और परिवार का कोई भी सदस्य आयकर ना भरता हो तभी आपको मिलेगा। या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी सैलरी ज्यादा है आपकी फैमिली में और इनकम टैक्स पे करता है तो उसे ये सुविधा नहीं मिलेगी। स्पेशली ये जो स्कीम लॉन्च की गई है वो उनके लिए है, मुख्यतः जो लोग गरीब हैं, गरीब लोगों के लिए ये स्कीम है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। और इसको अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन तरीका है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। क्लिक करके आप वहां पे अपनी पर्सनल डिटेल को फिल कर सकते हैं। इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या कागजात चाहिए, जिससे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। वैसे आप जानते हैं सभी के पास इस टाइम पे लगभग आधार कार्ड है। मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, एड्रेस प्रूफ आपके पास होने चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि लेटेस्ट होना चाहिए। जात प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यदि कोई आवश्यकता होती है तो आप रखिएगा, वैसे जात प्रमाण पत्र की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेनली होता है एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में बिजली का बिल आपके पास होना चाहिए, तो भी आप ये योजना अवेल कर सकते हैं। राशन कार्ड भी होना चाहिए, बैंक का आपका जो पासबुक है उसका भी स्कैन कॉपी लगेगा और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेगा, और आपके पास एक मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जिसपे ओटीपी की सुविधा हो, ओटीपी आ सके और उसके जरिए आप इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रोसेस है, जैसे आपको इस फॉर्म को कैसे फिल करना है या कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स ये तो थे डॉक्यूमेंट्स, यानी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके प्रोसेस देखते हैं क्या है, इसके लिए क्या फॉलो करने हैं। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको फॉलो कीजिए, वहां पे ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर क्लिक कीजिए, वहां के होम पेज पे जाइए, वहां पे आपको ऑप्शन दिया गया है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। वहां पे क्लिक करके आप अपनी पर्सनल डिटेल को यहाँ फिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने बताया है, आय प्रमाण पत्र होने चाहिए, आधार कार्ड होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, इस तरह से सारे या बैंक पासबुक होना चाहिए,
ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद सबमिट आपको फिल करना होगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किया, कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, और इसके लिए कौन व्यक्ति एलिजिबल है वो आपने देख लिया। एलिजिबिलिटी वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि इसमें सालाना इनकम ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी इनकम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और साथ में आपकी फैमिली में कोई सरकारी नौकरी है तो भी उन लोगों को ये सुविधा नहीं मिल सकती। अभी के लिए तो यही है। अगर कोई अमेंडमेंट या कोई चेंजेस आता है इस स्कीम में तो श्योर मैं आप सभी को इन्फॉर्म करूंगा। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को शेयर कीजिए। यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, ताकि आपको इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।